मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमें एक दुकान मिली जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था और उस दुकान पे आप देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है अग्निवीर चाय वाला, आपका आगमन हमारा सौभाग्य। तो ये नाम भी बहुत यूनिक है। तो फिर हम अंदर जाकर देखते हैं कि नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम मधुरम पटेल है। मधुरम पटेल, आपका जो नाम है बहुत यूनिक है, तो आपने ये कैसे सोचकर नाम लिखा है? बचपन से मुझे आर्मी में जाने का शौक था, तो फिर कुछ दिनों बाद ये सरकार का फैसला हुआ, अग्निवीर 4 साल के लिए कर दी गई। तो अग्निवीर की तो वैकेंसी ही नहीं आ रही थी, तो मुझे अग्निवीर बनना था। तो उसी के नाम से ही आपने चाय का पूरा पोस्टर लगा दिया? उसी के नाम से, फिर अग्निवीर के नाम से ही मैंने दुकान खोल ली। अच्छा, तो आप अभी युवा हैं, तो आप आर्मी में जाना चाहते थे, अब क्यों आपका बदल गया कि आपको चाय ही की दुकान लगानी है? मैं लगातार 4 साल से कंटिन्यू रेगुलरिटी बिल्कुल लगातार तैयारी कर रहा हूँ 4 साल से, तो कोई भी वैकेंसी मुझको देखने को ही नहीं मिली। 3 साल से लगातार वैकेंसी नहीं आई है। उसके पहले 1 साल मेरी एज नहीं थी। जब से मेरी एज हुई तब से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। इस वजह से मैंने चाय की दुकान खोल ली है। लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट है वो बोलती है कि सबको रोजगार दिया जा रहा है और सबको नौकरियां दी जा रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? नौकरियां दी जा रही हैं, जॉब भी दी जा रही है, लेकिन 4 साल की कर दी गई है। हाँ। जब मैंने 4 साल तैयारी की है, केवल 4 साल ही अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरा कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, तो पहले से मतलब सोचा था कि चाय की दुकान लगाएंगे कि अभी ख्याल आया? पहले कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। ये सब बाद में हुआ है। जब मुझको जॉब नहीं मिली है तो अग्निवीर बनने की इतनी ज़्यादा चाहत थी कि किसी भी प्रकार से मुझको अग्निवीर नाम से जाना जाए, इस वजह से मैंने ये दुकान खोली हुई है। देखिए, बहुत सी ऐसी युवा पीढ़ी है जो आर्मी में जाना चाहती है, लेकिन वैकेंसी ना आने के बाद इन्होंने अपना रोजगार खुद ही ढूंढ लिया है। तो आप अभी कहाँ के रहने वाले हैं? हम फतेहपुर के रहने वाले हैं। हाँ। गौरा गांव है मेरा। अच्छा। और थाना चांदपुर पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे तो बर्रा पे ही रह रहे हैं और ये दुकान हमने किराए पर ली हुई है। अच्छा। ये अभी दुकान 2 तारीख को खुली हुई है। अच्छा। 2 अप्रैल अच्छा, को। आपके माँ बाप पूछते नहीं है कि वहाँ पे क्या कर रहे हो, तैयारी किसी की करनी है? नहीं, मैं तैयारी करने के लिए ही बहुत दिन यहाँ पे रहा हूँ। सबको पता है कि मैंने चाय की दुकान खोल ली है। घर में थोड़ा हालात भी ख़राब थे, इस वजह से ज़्यादा पैसा ना लगा पा रहे थे घर वाले। इस वजह से हमने कुछ रोज़गार ढूंढने की वजह से दुकान खोल ली है। अच्छा, ये जो आपने दुकान खोली है इसका कुछ पैसा देते हैं, रेंट देते हैं इसका? हाँ, 5,000 रुपये देते हैं। 5,000 रुपये देते हैं। तो इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है चाय बनाने में? अभी ऐसा कुछ प्रॉफिट का तो नहीं पता है, अभी तो नई नई दुकान खोली है, बट ये है कि अच्छी बिक्री होती है। अच्छा, कैसी कैसी आप चाय बनाते हैं दिखाइए यहाँ पे। चाय हम केवल एक ही टाइप की बनाते हैं। हाँ। केवल एक और ये अच्छी सामान चाय रखते बनाते हैं। हैं। हाँ, हाँ। सामान रखते हैं। बिस्किट हो गया, नमकीन हो गई, चाय हो गया। कितने में बेचते हैं आप इसको? 10 रुपए में एक इसमें इस गिलास में बेचते हैं। अच्छा। और 5 रुपए का देखिए- इसमें बेचते हैं। अच्छा, इसमें बेचते हैं। हाँ। देखिए, जैसे कि सरकार ने कहा है कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है और ये भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हो और इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। कि आप इसका यूज़ कर रहे हैं। और घर में आपके कितने लोग हैं? घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, पापा हैं, एक भाई है, एक बहन है। अच्छा। हम सबसे छोटे हैं। अच्छा, अगर आपकी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है फिर आप चाय की दुकान लगाएंगे कि छोड़ देंगे? दुकान में छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन जॉब करके आने के बाद फिर से मैं इसी में बैठूंगा। तो आप मतलब क्या गवर्नमेंट से कि 4 साल ही काम करना है कि और आगे भी उसमें जाना है? मेरी चाहत तो ये थी कि जो 16 साल की पूरी होती है नौकरी, तो पूरी 16 साल ही दे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो गया कि 25% ही परमानेंट किए जा रहे हैं, बाकी के 75% बाहर कर दिए जाएंगे 4 साल में। अच्छा। तो थोड़ा इस वजह से भी मन हट गया कि 4 साल तो गुस्सा आता है सरकार पर? गुस्सा क्या आता है? गुस्सा इसी वजह तब आता है जब तैयारी करो, फिर जिसके योग्य हो वो ना मिले, तो फिर गुस्सा तो आता ही है थोड़ा बहुत। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि जो सरकार मतलब कि 4 साल का उन्होंने कर दिया है, तो मतलब कि नहीं होता है कि वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए आप देशभक्ति कर रहे हैं कि 4 साल में ही हम देशभक्ति नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देश की सेवा तो आप यहाँ से भी बैठ के कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से जाके करो। हाँ। अगर देश को कुछ भी कर दिखाने का आपके पास जज्बा है, आपके चाहत है कि नहीं देश की सेवा करनी है, तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। किसी बेवजह किसी को सताओ नहीं, अच्छे काम करो। ये देश की सेवा ही है। अपनी मेजॉरिटी के जितने भी उनको समझाओ, अच्छे से उनको रखो, किसी भी प्रकार का गलत काम ना करो। देश की सेवा ही है वो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ही जाके लड़ो तभी देश की सेवा होती है।
तो आर्मी में अब आगे जाएंगे कि? हाँ, तैयारी अभी कर रहे हैं, अगर जाने का मौका लगेगा तो बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, और ये कौन है, आपके भाई हैं? हाँ, ये भाई है, हमारे साथ 6 साल से रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुशवाहा। अच्छा, आपके भाई आर्मी की तैयारी कर रहे थे, अब चाय की दुकान, तो आपका कितना सपोर्ट रहता है इसमें? फुल फुल रहता है जी। मतलब ये नहीं लगता कि ये कौन, मतलब कहाँ जाना चाहते थे, अब कैसा काम कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं, ऐसा मतलब नहीं। ये है कि जो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। नहीं नहीं, जी। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाली चाय वाली आई थी और बहुत से ऐसे आए, इन्होंने भी चाय की दुकान खोली है और अच्छी खासी चलती है। जब हम लोग देखते हैं कि लोग घर में बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऐसी ही बातें करते हैं, तो ये बहुत छोटा बच्चा है और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इनके दोस्त हैं। आप कितने किलोमीटर दूर से? 60-65 किलोमीटर दूर चल के आ रहे कहाँ हैं। से आए हैं? सालेपुर। सालेपुर, बस इनकी दुकान के लिए? जी, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा। तो हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जो अभी तक तैयारी करते रहे हैं और वैकेंसी ना निकलने की वजह से कुछ ना कुछ व्यक्ति को करना चाहिए। इस वजह से हम अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए कम से कम इतनी दूर चल के आए हैं कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है देखने की वजह से। आप क्या करते हैं? जी, मैं तो किसानी से प्लस फैब्रिकेशन के वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब यहाँ पे चाय का इनका कप रखा हुआ है, आप आए, जी। कैसे बनाते हैं चाय? चाय तो बढ़िया है इनकी। हाँ, जी, चाय बढ़िया है। और भैया, आप चाय पी रहे हैं, कैसी चाय है? बहुत अच्छी चाय है भाई साहब। हाँ। हमारे चाय बढ़िया बनाते हैं। हाँ, कितनी दूर से आप चल के आए? 60-65 किलोमीटर से दूर से। बस इनसे मिलने पूरा जी। सपोर्ट है इनकी तरफ? जी बिल्कुल जी। अच्छा, और जैसे ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और चाय की दुकान भी है, तो ये नहीं लगता कि कौन से काम में आगे, क्योंकि समाज तो ताना देने लगती है जी। है ना? तो हमें परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए। इस दौर से हमने यही सीखा है कि जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो उसके अनुसार हमें ढलना चाहिए। अच्छा, वैसे बहुत लोगों को हमने सुना है, वो कहते हैं कि क्या पढ़ाई करनी थी पर इन्होंने दुकान खोल ली, तो कोई काम आपकी नज़र में छोटा बड़ा होता है कि जी नहीं, बराबर? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो तो पढ़ाई कर रहा था, इसके साथ तैयारी कर रहा था, वैकेंसी ना निकलने की वजह से उसने अपना हौसला, मतलब अपने घर की परिस्थिति के अनुसार आगे कदम बढ़ाया है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही ये आगे जाते रहे, मेरी यही कामना है। मैं थी ज्योति कुशवाहा और आप देख रहे थे लाइव सिटी समाचार।